तो हमारा विषय चल रहा है कि वैराग्य और संयम के ऊपर। इसमें हमने जाना था कि जो दीपक है उसकी लौ को बचाने के लिए ये 5 तरह की पवन जो है उसको बुझाने। स्वाध्याय का तो आपने तेल डाल दिया, बत्ती को नीचे से मिल रहा है सब कुछ, लेकिन ऊपर अगर हवा का झोंका तेज आ गया तो तब भी बुझ जाएगी। तो उसको उस हवा से भी बचाना है। तो उसमें हमने जो है ना, पहले हमने आसक्ति की करी कि जैसे आसक्ति की, फिर असाधना की। अब तीसरी जो है अनादर की। अनादर की, अब चौथी अहंकार की है, और पांचवी महत्वाकांक्षा की। अब तीसरी जो मतलब अनादर की पवन है कि उससे देखना है कि हम अनादर कैसे। अब अनादर को ये समझना है कि ना कि केवल व्यक्तियों के प्रति या और जीवों के प्रति, मतलब जो जड़ है उसका भी अनादर नहीं करना। जस्ट अनादर। तो उसमें यह है कि जब हम अपनी घड़ी अपनी जगह से कोई रखी, अपना सामान होता है उसको संभाल के रखते हैं, और अगर औगा कहीं रखना पड़ा तो उठा के ऐसे पटक दिए, ये समझ के कि ये कोई जीव थोड़ी है। अनादर उसका भी नहीं करना, क्योंकि ये भी जो है ना, उपकरण के प्रति अनादर भाव जो है ना चित्र में अंतराय पैदा कर देता है। कि हमारी लापरवाही, जितना सलीके से किसी कार्य को करते टाइम जहाँ बैठना है, उठना है, रखना है, वो कितनी आपकी अंदर सहजता है, कितनी सरलता है। कैसे उसको भी अनादर, मतलब एक तो होता है ना कि ये जीव है, या ये मेरे काम की है, ये मेरे काम की नहीं है, उसको उठा के फेंक दो, ऐसे उठा के ऐसा। ये जो भाव होता है, नहीं अपने यहाँ क्या है कि हिंसा और अहिंसा की बात में लेकर कि इसमें कौन सा जीव है, इसको उठा के ऊपर से पटक दो, पटक दो चीज। जब हमारा धर्म इतना सूक्ष्म है कि अगर रिमोट कंट्रोल से भी करते हैं ना, तो रिमोट कंट्रोल से यहाँ से दबाया और वहां गया, तो जो ये सिग्नल यहाँ गया, जाते हुए इसने वायु काय की तो हिंसा कर दी ना। उसके लिए तो तीर की तरह, गोली की तरह गया है। इतना सूक्ष्म है। यहाँ तक ये बचना है, यहाँ तक बचना है। तो मतलब ये जो है ना, इसको अंदर से इस समीकरण को, इस इक्वेशन को हमें आत्मसात करना है कि। और उसका इफेक्ट क्या बताया था कि अगर कश्मीर में बर्फ गिरती है, वहां उसका प्रभाव ठंड का कहाँ तक, हरियाणा दिल्ली तक और उससे आगे तो पड़ता है। तो इसका मतलब है कि जब कोई चीज ऐसे फेंकते हैं, ऐसे करते हैं, उसमें भी उस समय वहां सिस्टम के अंदर कैसा होता है कि वाइब्रेशन जैसे आता है। जैसे आपको कोई न्यूज मिलती है, अच्छी मिलती बुरी मिलती है, आपका चेहरा खिल जाता है, पूरा शरीर खिल जाता है, सारा शरीर। ये इम्पैक्ट आता है ना। ये ये इम्पैक्ट किस पे आ रहा है? जड़ पे आ रहा है, जड़ पे आ रहा है। ये जड़ पे आ रहा है, अंदर की चेन से जड़ के ऊपर आ रहा है। तो जड़, अगर जड़ ऐसा कुछ करे, उसका प्रभाव नहीं आता मेरे पे। जड़ के साथ मेरे पे भी प्रभाव है, जड़ में भी आता है। हाँ, तो क्या है कि ये जो है ना, तो वर्तमान में औगा फेंकने से उसका परिणाम से अनंत काल तक चरित्र प्रभावित रहेगा। हम स्वयं अपनी मुक्ति मार्ग में पत्थर डालने का काम कर रहे हैं। हम इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं हाँ। हाँ, उसमें 29वें अध्ययन में, उत्तराध्ययन सूत्र के उसमें जो आता है 15वें नाम पे, काल की अशातना। काल की अशातना। तो काल की अशातना जो है, काल की अशातना से ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस 73 के अंदर। काल प्रति लेखना भी है। हाँ, उसकी काल की प्रति लेखना, मतलब काल की हम प्रतिलेखना करते, प्रतिलेखना मतलब क्या है कि उसको वाच करते हैं। मैं इसको शब्द को अशातना इसलिए कहा कि आपको सीधा समझ आए। ये काल की अशातना हो। हाँ हाँ, प्रतिलेखना नहीं समझते तो आम आदमी को ऐसे समझ में आ जाएगा कि काल की प्रतिलेखना यानी कि उसकी अशातना से। प्रतिलेखना, प्रतिलेखना का मतलब है कि बहुत ध्यान से उसका, हाँ, देखना। काल का दुरुपयोग, काल का दुरुपयोग नहीं करना, मतलब जिस समय जो कार्य करना है, जितने समय करना है, एक समय का भी जो नहीं होती, ये काल की प्रतिलेखना है, काल की अशातना है। एक समय को भी बर्बाद करा तो। और कल बताया था कि एक कांटा एक्स्ट्रा लगाने का समय जो लगा, उसके ऊपर भी दंड एक एम्बिल का कर दिया। यानी उतना समय, कितनी बारीकी है निश्चित सूत्र में, कि इस इसमें भी निश्चित सूत्र में कि इतने से समय को भी बर्बाद नहीं करना, क्योंकि उसमें भी कितने समय लग गए। तो यहां तक ये बात को समझाएगा कि हमने उसको ग्रहण कर कर इतनी सूक्ष्मता तक इसको लेना।
मतलब जानते अजानते पात्र कापी आसन बड़ों की उपरी को पैर लग जाए तो हमें हकीकत में यह साधना नहीं दिखाई देती। क्या इसका उसका दुख अनुभव आता होता है? तो उसका विच्छामी दुक्कड़म है ज्ञान उपकरण की यह साधना, प्रतिलेखन का प्रमाद, उपकरण के प्रति अनादर तो हमारे जीवन में सहज ही होता रहता है। या उसकी चिंता होती है? उसके परिणामों पर दृष्टि क्या रहती है? उनसे बचने या दूर करने की तैयारी क्या है? क्या सर्वदा सजगता बनी रहती है? नमुत्रु बोलते समय श्रावक की भूमिका कैसी बताई गई है कि वे अपने शरीर की चिंता का भी त्याग कर दे, यानी कि शरीर की खुजली आदि पर भी ध्यान ना दे। लेकिन संयमी की भूमिका श्रावक से ऊंची है। तो हमसे प्रभु से क्या अपेक्षा, मतलब ये तो उसके लिए है कि जो एक साधु नहीं है उसको भी नमुत्रुम का पाठ बोलते हुए श्रावक को यह बताया गया कि तुझे खुजली भी नहीं करती, हमको कुछ नहीं करना। मतलब उस समय वो क्या है, श्रद्धा से उनके प्रति विनती विनय का भाव से बोल रहा है। उस समय उसको अपना शरीर का ध्यान है, तो इसका मतलब वो पूरा आत्मा से उनको उधर ध्यान नहीं है। उसका जो योग जो है वो बिखरा हुआ है। लेकिन संयमी की भूमिका श्रावक से ऊंची है। तो हमसे प्रभु की क्या अपेक्षा है? यदि कोई हमें इस बारे में समझाता है तब हम सोचते हैं कि इसमें क्या हो गया। तो फिर हमने बात करी थी, कोई पक्षी जो है यहाँ कोई साइकिल या कार पे टकराए तो उससे क्या होता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही पक्षी, एक चिड़िया भी अगर जहाज के इंजन में, हवाई जहाज के इंजन में आ जाए, पूरा जहाज को उठा के गिरा दे। उसके इंजन इतना इम्बैलेंस होता है। तो साधु को हवाई जहाज कहा है। जो श्रावक का जो गलती हो रही है उसको उतना असर ना पड़ता हो, लेकिन एक साधु को उस गलती का कितना प्रभाव हो सकता है, क्योंकि वो जिस स्पीड पे चल रहा है, जिस गति पे चल रहा है, उसमें तो अवरोध पैदा हो जाएगा। छोटा सा दोष साधना के प्लेन को जला सकता है। इसकी पूरी संभावना है। अब ये फिर बात आई थी, उसी विषय पे चले गए कि शिष्य की मुपत्ति के प्रति आसक्ति का परिणाम भयंकर नरक है। इसलिए परमाणु मात्र पर भी मेरेपन का भाव संयम में नहीं चलता। मतलब उसकी आसक्ति पूरी मुपत्ति पे, कपड़े का टुकड़ा है उसके ऊपर उसका है, तो परमाणु मात्र पर भी मेरेपन का भाव संयम में नहीं चलता, क्योंकि वह बुद्धि भाव भूले हुए साधक को पहले गुरु स्थान के धरातल तक ले जाने में समर्थ है। तो यहां तक उसको कि पहले गुण स्थान ले जाए। संयम का हमारा विमान संसार को लांग कर यहाँ तक पहुंचा है। इतना त्याग करने के उपरांत ही हमारा संयम का विमान कौवा कबूतर चिड़िया जैसे छोटे दोषों से संयम का विमान दुर्गाग्रस्त ना हो, इसके लिए आत्मलोकन करना होगा। कहीं हमारे जीवन में ऐसा कोई दोष तो नहीं है? यदि है तो क्या संयम का प्लेन सुरक्षित है क्या? थोड़ा आत्मनिरीक्षण करें। ऐसे अनंत संयमी जीवन छोटे छोटे दोषों के कारण विफल हो गए। अब इस भव में ऐसी भूल, और भूल से भी ना हो जाए, मतलब ऐसी भूल भूल से भी ना हो जाए, ऐसा संयमी मनुष्य भव का पता नहीं कि फिर कब मिल पाए या नहीं। किसी पुण्य उदय से ऐसा अद्भुत शासन, ऐसा वेश मिल गया, आने वाले भव में कौन जाने किस गति में होऊंगा, कैसे संयोग मिलेंगे। इस भव में ही ऐसी साधना करूं कि भव कटे और मुक्ति निश्चित हो। ऐसी भव्य भावनाओं में भावित होने पर भी हमारा गृह त्याग निष्फल नहीं जाएगा। हाथी मात्र पूंछ के कारण अटक जाता है, ऐसा हमारे साथ ना हो। हमें हमारे दोषों को जड़ मूल से निकाल आसक्ति असातना अनादर की पवन से बुझते वैराग्य दीपक को दूर रखने में ही हमारा कल्याण है। तो पांच में से तीन ये जो आए हैं, तो हमें हमारे दोषों के जड़ मूल से, जो दोषों को जड़ मूल से निकाल फेंकना है, जिससे कि क्या है कि आसक्ति असातना अनादर की पवन से बुझते वैराग्य दीपक को दूर रखने में हमारा कल्याण हो। अब चौथा जो आता है वो है अहंकार की पवन। कोई श्रावक प्रतिक्रमण में थोड़ी देर से आए और समाई प्रत्याखान मांगे, कोई बार बार, कोई बार बार का मतलब यह है कि जैसे 5 7 10 जने आ गए, पहले एक या दो आ गए, उन्होंने कहा जी मुझे पोषद करा दो, फिर दो आ गए, फिर एक आ गए, फिर दो आ गए। अब ये क्या है कि बार बार पोषद मांगे, मांगलिक मांगे, तो हमारा दिमाग तो गर्म नहीं हो जाता? उनके तलखी से कुछ तो नहीं कह देते कि क्या इकट्ठे नहीं आ सकते, बार बार आते या तो क्या खाली बैठे हैं? हाँ? तो उन्हें तलखी से कुछ तो नहीं कह देते। मैंने एक बहुत अजीब घटना देखी हुई अपनी आंखों के सामने, मेरे सामने घटित हुई। उन्होंने पूछा
एक संत से कि आचार्य जी कहाँ हैं। तो संत ने, जैसे आदमी अपनी जेब दिखाता है ना, ऐसा करके इसको उठाकर, यहाँ है क्या, मैं वहां बैठा था सामने, और बहुत ऊंचे पद पे जाने वाले हैं। मतलब ये देखिए, मैं उनका हिसाब किताब रखता हूँ क्या है, यहाँ है क्या। वो जैसा बड़ी सहजता से पूछ ले, बड़ा सिंपल सा। उसने पूछा कि आचार्य जी, मेरे आचार्य जी कहाँ है। क्या जवाब, भाई देख लो यही है। मतलब ये देखिए कितना उसने, कि क्या। तो महाराज जी, ऐसी उच्च पदवी पे पहुंचने के बाद भी ऐसा क्यों बिहेव करते हैं हाँ लोग तो बाग? वही हाँ, यही बता रहे ना, मतलब अलर्ट कर रहे हैं। हाँ, मतलब उच्च जिसका पद, मतलब वो उस पदवी पे पहुंचने में मतलब ये संपूर्ण चीजें जो नहीं है है। ना, ये चीजें उनके अंदर आई ही नहीं है। ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, बड़ी सिंपल सी बातें हैं, छोटी मोटी, ये जो आम साधु संतों को होती है, इसको हम दोष नहीं मानते, इसको दोष नहीं मानते। पद तो मिल जाते हैं, हाँ गलती नहीं मानते हम। हाँ, गलती को गलती नहीं मानते, कि मेरा व्यवहार से वो व्यक्ति ने जो पूछा है, हम उसको किस ढंग से देखें। ठीक है, वो बैठे हुए श्रावकों से बात कर रहे थे, उसी में आकर उसने पूछा, बस इतनी तलखी, ये तलखी होती कि उस समय जो है ना, तलखी होकर उसको कैसा जवाब दे दिया। और उस भीड़ में, उसमें मैं भी बैठा था, उस टाइम श्रावक थे हम, तो मैं भी बैठा था वहां, देखा मैंने। हाँ, वैसा वैसा देख के ही उसी टाइम, और वो भाव आज आ गए ना, ये बात करते हैं कि ये, मतलब ये कहाँ, मतलब इस तरह का व्यवहार कहाँ है। जो दूसरा पूछ रहा है, ये दूसरा जो पूछ रहा है ना, ये आपका टेस्ट हो रहा था, कर्म आपका उदय में आया था, तलखी आपको आनी थी, वो निमित्त मात्र था। और निमित्त को तो निर्दोष मानो। क्या कभी उनको मुंह तोड़ जवाब तो नहीं दे देते। ये सब हमारे अंदर बैठा अहंकार बोलता है। मतलब मैं ऐसा साधु, मेरे से पूछते हैं? मैं कोई चौकीदार हूँ कि आचार्य जी कहाँ, कौन से कमरे में, कैसे। तो ये भाव, श्रावक श्राविका तो साधु साधी के अम्मा पिया कहे गए हैं, मतलब माता पिता माने गए श्रावक श्राविका। श्रावक श्राविका जो है, साधु साधी को अगर वो टोक दे, कुछ कह दे, तो उसको जैसे माता पिता टोकते हैं ऐसे लेना। मतलब ये नहीं कि मैं तो साधु हूं, इसकी इसकी क्या मजाल, ये श्रावक ये मुझे क्या, नहीं, ऐसा नहीं। क्या उन पर अहंकार या रोष का अधिकार हमें है। क्या ये संभव है कि ऐसे श्रावक को खड़काने से हमें श्रावक की या साधना का पाप नहीं लगे। अब उस समय ऐसा प्रश्न होकर उसको जो खेद होगा, उस खेद जो होगा, उसके जो भाव प्राण उसके अंदर कैसे होगा, द्रव्य प्राणों की भी हिंसा होगी। उसको अगर चुभ गई ये बात, और उसमें खिन्न हो गया, उसका दोषी कौन है, साधु। साधु एक तरफ अहंकार करके साधना, दूसरी तरफ प्रतिक्रमण करके साधना का मिच्छामी दुक्कड़म, और फिर उन्हीं के घर गोचरी जाना। एक श्रावक के घर पहले एक साधु, फिर दूसरा, फिर कोई साध्वी जी। तब एक श्रावक कभी ऐसा कहते सुना गया, वह श्रावक जो है कभी ऐसा कहता है कि बार बार क्यों आते हो, सभी एक साथ आ जाओ ना। मंगल पाठ देते हुए आप चाहते हो कि सारे इकट्ठे आ जाएं। और जब एक संत गया, दो गया, मान लिया कहीं बहुत सारे टोले ठहरे हुए हैं, तो एक ही घर में कई बार तीन तीन चार चार चक्कर हो जाते हैं, कभी कोई गया, कभी साधवी जी गई, कभी गया। तो वह श्रावक कभी ऐसा कहते सुना गया कि बार बार क्यों आते हो, सभी एक साथ इकट्ठे आ जाओ। नहीं, वह तो कभी मुंह नहीं बिगाड़ते, उसी उल्लास आदर उमंग के साथ बहराते हैं। इसी उसी परिणाम आग्रह से जब बार बार बहराता है, तो हमें क्यों दो या अधिक बार मंगल पाठ देने में हार जाते हैं, उखड़ जाते हैं। क्या ये अहंकार हमारे वैराग्य दीपक को बुझा नहीं देगा। और यदि वैराग्य नहीं रहेगा, तो भाई वेश कितना सफल होगा। श्रावक को खड़काने से उनके मन में उत्पन्न दुर्भाव उन्हें उपाश्रय आने से रोके, या मतलब वो फिर एक बार खिन्न हो जाएगा किसी साधु से, उसका मन नहीं करेगा वहां, मेरे में ब्रेक लगी थी। हाँ, वह परिणाम तय धर्म से हटने लग जाएंगे, तो भविष्य में दुर्लभ बोधि भी बन सकते हैं। उसके मन में यही भाव आ गया कि मैं क्यों जाऊं वहां पर। मतलब आपकी आपकी उससे बात करने में उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि मैं बार बार जाऊं, चाहे वो मंदिर हो चाहे उपाश्रय। उसका भाव हो, अगर वहां पर मंदिर वाले में, मान लिया मंदिर में जाता है, वहां पुजारी है, उसको कुछ ऐसा बर्ताव करता है, तो जो खिन्नता पैदा होगी ना, दोबारा उतने उत्साह से आप नहीं जाओगे। इसलिए अगर वो आपकी व्यवस्थाओं का ध्यान रखता है, पुजारी हो,
या उपाश्रय में आता है, कोई व्यक्ति आता है नया है, वो पूछता है कि कैसा है, अगर उसको आप गाइड कर देते हो, बता देते हो कहाँ पे। साधु को ये सोच के कि मैं साधु, मैं क्यों बताऊं। भाई आप अपनी भाषा में बता सकते हैं ना कि अवसर देख लो। हम जैसे कहते थे किसी को भोजन के लिए कुछ टाइम दो, उसको नहीं पता कि सामने रसोई है, यहाँ आ गया स्थानक में साधु को देख, तो भाई अगर जा रहे हो कुछ अगर तो अवसर देख लेना, सामने ही है। तो इतनी तो गाइडेंस देते हैं ना। या ऊपर आया तो एक महाराज नीचे भी है, या महाराज ऊपर भी है, ये क्या है, उसको उतना ही अहोभाव होता है कि यहाँ आए हैं। तो एक होता है, एक अपनी बात करी ठीक है उधर चला गया, एक अपना पढ़ रहा है साधु, एक दूसरा पढ़ रहा है, कोई इसकी तरफ देख ही नहीं रहा, तो उसको ऐसा लगता है कि जो जिसके भक्त है वो उसी के पास जा रहा है। ये ज्यादातर नोटिस किया होगा। वह परिणामतः धर्म से हटने लग जाएंगे तो भविष्य में दुर्लभ बोधि बन सकते हैं। वो मतलब क्या भविष्य उनके मन में हट जाएगा। श्रावक को इनकरेज करना बहुत जरूरी होता है। जो टाइम निकाल कर आता है, इसका मतलब उसको थोड़ा एक्स्ट्रा आप देंगे ना, तो वो दोबारा और अच्छे अहोभाव से आए। अगर उसको उसमें ही झटका दे दिया आपने, उसका आने का मन नहीं करे। तो श्रावक को उल्लास से मंगल पाठ आदि देने से उसका आपके प्रति तथा धर्म के प्रति भाव दृढ़ होकर भविष्य में दीक्षा का भाव भी बन सकता है, जिससे हम सुलभ बोधि बनेंगे। मतलब हमारे कारण ही किसी के ऐसे भाव, ऐसा किसी को धर्म देशना देने से या उससे बैठकर बात करने से भविष्य में उसको साधुओं के प्रति ऐसा अहोभाव हो जाए, और हो सकता है अंततः वो भी दीक्षा ले ले। हम लोगों को ये एनकरेजमेंट हुई ना, जब साधु संतों के इतना नहीं जाते थे, लेकिन आचार्य भवन का जब शिविर करा, फिर आचार्य भवन के समीप गए, तो उनका जो हमारे प्रति, या हम देखा कि वो ऐसा उनका व्यवहार देखकर हम उनकी तरफ आकर्षित हुए। और फिर जो काम उन्होंने कहना ऐसा है कि हम उसको करने को एकदम तैयार हो, तो इतना प्रभाव हो गया कि करते करते उनके ही उस श्राय में रहते रहते हमारा भी भाव बन गया कि हम दीक्षित हो। ये सारा क्यों हुआ? अगर वो जैसे आचार्य तो आचार्य हैं, वो ऐसा एकदम रहते, समय नहीं देते, बात नहीं करते, उनके साथ चलते वो हाथ पकड़ लेते थे, ऐसा करता बहुत अच्छा लगता था। हाँ, प्यार से बात करते थे, मतलब उसका उसका लगता था कि ये जो है आचार्य पिता तुल्य, ऐसा अंदर भाव आ जाए। या साधु कुछ हो, ये मेरी संत कर रहा है, तो उससे कितनी इंकरेजमेंट मिलती है। ये मैं बता सकता हूँ कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल साधु संतों के पास नहीं जाता था, धीरे धीरे उनके प्रति, ये सब एक जैसे नहीं होता, ये तो बहुत महान है, ये भाव अंदर उठाई, ये काम कर जाएगा। ये उनके प्रति नमन का भाव, विनय का भाव, यही आगे काम करना शुरू करेगा। तो इससे क्या, उल्लास उमंग से धर्म में होने से अहंकार जीत पाएंगे, अर्थात सरल या विनम्र बनेंगे। सरल और विनम्र बन जाएंगे अंदर किसी के प्रति। देखिए, किसी के प्रति झुकना अगर आ गया, देखिए झुकना आसान नहीं है। जैसे अपने माता पिता के प्रति आदमी को कोई शर्म नहीं होती झुकने के अंदर, लेकिन किसी तीसरे के साथ झुकने के लिए वैसा वो भाव नहीं आता। ऐसे गुरुओं का होता है। अगर हमको नमन का भाव आए किसी के प्रति भी आए, तो उसी से कल्याण। वो तामली तापस जो है, परमाना प्रवज्ञा करके ली उसने, सबको नमस्कार करता था, कुत्ता बिल्ली पक्षी, वो ठीक है, वो उनका अपना ढंग है, पर कितना अंदर भाव। लेकिन हर एक को उसके स्तर के हिसाब से करता था, जानवर को भी करता था, राजा भी, कोई और अच्छा व्यक्ति आ जाएगा, सबको उसी हिसाब से, पर नमन का भाव था। ये तो सिर्फ पढ़ने में आया। हमने एक व्यक्ति वो देखा जो नमन के भाव से अंदर, उसमें वो अपने ऑफिस से निकलने के बाद में जो मंदिर, जो स्थानक, जो जहां है, वहां आकर सबको नमन करके जाता, और सालों करता रहा, रिटायर हो गया। हाँ, मतलब हमारे कांटेक्ट में था। वो कुछ नहीं उसको जानता, आते ही बस लेट के लेट के दंडवत करता था। हाँ, वो इसी की बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं। वो पहले, हाँ, फिर हमारी दीक्षा होने के बाद हमारे पास आना शुरू हो गया। फिर हम जहां जहां जाते थे, आसपास कहीं होता था वहां आता था, करता था। मतलब रोज उसने सुबह निकलते हुए अपने ऑफिस आते हुए गाड़ी में, बैंक में नौकरी करता था, तो जहां नमन का इतना भाव रहता है, कहीं साधु साध्वी नजर आए, मंदिर भी जाता था, साधु साध्वी सब धर्मों में जाता, सब धर्मों में जाता था। इतना नमन, इतना नमन। यहाँ करते ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः बोलते, फिर नमो हरिहंता, फिर हमने उसको नमो हरिहंता सिखा दिया, फिर नमो हरिहंता करने लगे।
और बहुत आनंदित रहता था। ये प्रणाम प्रणामा प्रविद्या का हाँ, ये नामा प्रविद्या का वो भी एक अपना नहीं है। ये देखिए, तो जिससे हम सुलभ बोधि बनेंगे, उल्लास उमंग से धर्म में होने से अहंकार जीत पाएंगे, अर्थात सरल विनम्र बनेंगे। उसको कहीं शर्म नहीं आती थी इनकी, हम इनको जानता नहीं, सामने साधु देखा नहीं। और अब हम देखते हैं कि खुद जैन समाज के लोग अगर सड़क के उस पार जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, अगर छाता लेके जा रहे हैं तो छाता से अपने को और ढक लेंगे, या मुंह तरफ ऐसा देखेंगे कि हमने साधु को देखा नहीं, साधु को। अरे सिर्फ साधु को क्या फर्क पड़ता, फर्क तुझे ही पड़ना है। मैं कह रहा हूँ कोई अरिहंत है या तीर्थंकर है, तुम्हें भाव आता है कि ये अरिहंत है, ये तो बहुत उच्च है, और तुम श्रद्धा से उसके पैर, मतलब क्या है कि वंदन करते हो, नमन का भाव आता है, तेरा तो कल्याण हो गया। वो है या नहीं है या नहीं। गुरु तथा गुरु भाइयों के साथ व्यवहार में भी जानते अजानते अहंकार छलकता है, तो छोटे मुनि को काम सौंपा, पर वह मुनि गाथा याद करने में लीन हो गया, गोचरी आ गई और काम बाकी हो। तो अब बहुत बार हमारे मुंह से कैसे कैसे शब्द निकल पड़ते हैं, ओ पढ़ाकू काम कर ले। ऐसे ताने क्या हमारे अहंकार को नहीं दर्शाते? ऐसे साधु साध्वी की साधना, क्या उसका विपाक अनार्य देश अनार्य कुल और क्या दशा नहीं होगा? उसका रिजल्ट क्या हो सकता है कि अनार्य देश में अनार्य कुल में मारा अगर दूसरे अपने गुरु भाइयों से, क्या गुरु बहनों से, गुरुदी की बहन, मतलब ये जितनी अपनी साधवियां और साधु जो रहे, छोटों के साथ क्या व्यवहार है, उनको किस ताने से बात करना, छोड़ छोड़ अब ये कर लेना चाहिए। तो ये जो है ना, ये क्या हमें अनार्य कुल, अनार्य देश और मिथ्या दशा नहीं है। ऐसा अनधिकार भरी चेष्टाएं अहंकार का फल है। किसी को ताने मारने का अधिकार हमें नहीं दी गया है। लघु मुनि काम कर, छोटा मुनि जो है वो काम भूल गया हो तो उसकी मानहानि करना हमारा अहंकार ही तो है। ऐसी ऊंची ऊंची बातें हम व्याख्यान में कहते हैं, श्रावकों को समझाते हैं, पर जब हमारे जीवन की बात आती है तो उन सबका वाष्पीकरण हो जाता है, सब तिरोहित हो जाती है वो बात जो हमने भली भांति समझकर अन्यों को समझाई हैं। वह बातें हम निज को अमल लाते समय भूल जाते हैं। हमारा अहंकार प्रेरित व्यवहार संयम में कांटे रूप फल देता है। हम ऐसे अहंकार में होंगे कि मैं तो इससे आगे हूं, मुझे अधिक जानकारी है, ये तो नया नया है, थोड़ी कड़ाई नहीं करेंगे तो कैसे सुधरेगा। इस तरह के नशे में हम लघु मुनि की साधना करेंगे तो मुनि के भाव प्राणों की हिंसा हो जाएगी। वह भी साधना करेगा, क्लेश उत्पन्न होगा, और सामने से बोलेंगे तो अपने भाव प्राणों की भी हिंसा। इसलिए अहंकार साधना से सावधान होने में ही सभी की भलाई है। हम भी गिरेंगे, उसको भी गिराएंगे, उसको भी गिराएंगे। मतलब वो एग्जाम्पल मैंने की थी ना कि गुरु जी वो मेंढक आप ही के पैर के नीचे आया, मरा। अब वो जो उदंडता थी उसकी, उसने क्या हुआ, पलट दिया उनको। अब उनको पलट दिया उसके बारे में तो बात है, लेकिन उसने भी क्या भुगता होगा ये तो कहीं बताया नहीं है। कारण तो निमित्त तो वो बना ना। भाई उसने एक बार कह दिया, दो बार, गुरु है ठीक है जैसा करें, लेकिन नहीं उसको उनको नीचा दिखाने की बात इन्होंने प्रतिक्रमण तो कर ली। फिर हाँ, बार बार उनको ये बताना कि एक बार दो बार तीन बार इतना कहा कि वो क्रोधित हो गए, उसे सारा खेल बिगड़ गया। सप्तम गुण स्थान आंखों के समक्ष तैरता हो तो ऐसी तुच्छ वाणी और हल्की विचार सरणी हमसे दूर रखी। ये जो सातवें से छठे में जाने का बात है ना, ये सारा यही खेल है। जैसे ये भाव अंदर आया किसने ऐसा बोल दिया, हमने कैसे, उसमें हम छठे गुण स्थान में, क्योंकि सातवें वाला तो अप्रमादी है, वो तो ऐसी तरह की बात नहीं करेगा। अगर हमारे अंदर ऐसा भाव उठ रहा है तो निश्चित है कि हम छठे पे आ, मैं छठ से नीचे, तभी हमारी विचारधारा ऐसी हो। हल्की विचार सरणी हमसे दूर रहेगी। 10 कामों में से 2 काम हम स्वयं कर दें या लघु मुनि के प्रेम से याद दिला दें, ऐसा करने से लघु मुनि के मन में भी सद्भाव बढ़ेगा। मान लीजिए उसको कई काम करने हैं उसको आज, उसमें 2 काम हमने कर दिया, अच्छा ये तो मैं कर लेना, कोई बात। या लघु मुनि को प्रेम से याद दिला दिया कि तू वो भी कर लेना, ध्यान में है ना। तो ऐसा करने से लघु मुनि के मन में भी सद्भाव बढ़े। कई बार नवीन कार्य को निष्पन्न करने में प्रोत्साहन देना और रूपरेखा समझाना आवश्यक होता है, और ये कभी कभी लघु मुनि की हिचक का कारण हो सकता है। उसको इसके करने से क्या लाभ मिलेगा, इतने मात्र से लघु मुनि प्रोत्साहित के कार्य में जुट सकता है।
अगर उसको ये बताया जाए कि तू इस तरह जुट जाए, ऐसा करेगा, उसको बताना हमारा फर्ज। अभी अभी रक्षिता महाराज गई ना, हमें कहने की क्या जरूरत है कि जिसका दंड आता है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि वो यहाँ रही है, वो जा रही है, उसको पता है कि नहीं पता कि तुझको इस व्हीकल यूज करने का दंड है 120 उपवास का, तुझको ये करना है। फिर कैसे करना है वो भी समझा दिया कि भी ऐसा करना है। अब हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। वो तो कह रही थी प्रत्येक, मैं कि वहां जाकर गुरनी से ले, क्योंकि उनको भी पता चले कि भाई ये दंड ले रही है, तो वहां जाकर वहां उनसे प्रत्याखान लेकर चौला करना, चौले के अंदर। दंड लेते समय दूसरों को दिखाना होता है। हाँ, अपना दंड 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 का खाता हाँ दंड का तो उसको पता, मतलब ये क्लियर हो कि इसके एवज में है। गुप्त नहीं होता। गुप्त नहीं होता। गुप्त मान लिया आपने करा चौला, दूसरा कहेगा इसने तपस्या किया, हाँ नहीं और बताना आप पड़ता है। आप तो वो जो पहला किया हुआ है उसके कारण है। हाँ हाँ, उसमें तो ये कभी कभी लघु मुनि की हिचक का कारण होता है, तो उसको उसके करने से क्या लाभ मिलेगा? इतने मात्र से लघु मुनि प्रोत्साहित हो कार्य में जुट सकता है, इससे हमारा अहंकार पतला पड़ेगा। सहायक भाव, ये सहायक सहायता करने का भाव की गुण आराधना में, और उसको ये बता दीजिए क्यों करना। मान लिया हमको 120 का उपवास उपवास का व्रत करना होता है, इतनी बात करके छोड़ दे तो दंड है, लेकिन उसके बाद में कि तुम इसको किस तरह कर सकते हो ताकि इंकरेजमेंट हो। 120 सुन के तो वैसे ही आ जाएगा 120 उपवास कहाँ पे करने, लेकिन अब उसको बता दिया कि चौला कर लेते हो तो 1000 उपवास के बराबर हो गए, और आपको 120 करने, और तेला करते हो तो 100 पे रह जाओगे। इतने मात्र से लघु मुनि प्रोत्साहित हो कार्य में जुट सकता है, इससे हमारा अहंकार पतला पड़ेगा और सहायक भाव गुण की आराधना होगी। किंतु मूल बात तो ये है कि अवसर पर हमें ये सब कितना याद रहता है, छोटे हो या बड़े, किसी के साथ अहंकार युक्त व्यवहार ना हो। ये सिर्फ साधु साधु की बात नहीं, आप ये चीज आपके घर के छोटे बच्चों के साथ, परिवार के छोटे सदस्यों के साथ, उन सबके साथ भी यही है। जो यहाँ पर जो एक एक जो मतलब है कि एक ग्रुप के अंदर है, तो एक मांडले में या एक ग्रुप के अंदर जो हो रहा है, वो परिवार में भी वही चीज चलती है। अब किसको कितना देखते हैं? अब गुरु और शिष्य है, हाँ हाँ, जेठानी देवरानी जो है, भाई छोटा भाई, दो दो तीन तीन भाई ये काम में लगे होते हैं, तो बड़ा भाई ये नहीं कि वो डायरेक्शन ही देता रहे, आप ये करो ये करो। ज्यादातर ये देखा गया कि जो ऐसा होता है, तो धीरे धीरे उनमें कटुता आ जाती है, रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। अगर वो कहे कि अच्छा भी ये वाला जो काम है ना, मुश्किल मुश्किल काम मैं करूँ आपको, या आसान आसान काम दे, धीरे धीरे नए हैं उनको सिखाने के लिए ऐसा काम। तो किंतु मूल बात यह है कि अवसर पर हमें ये सब कितना याद रहता है। ये जो मुनि मान लिया, जो मुनि पढ़ने जाता है उस समय किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो, तो क्या हमारा भाव स्वयं पढ़ने का नहीं? एक सबसे छोटा मुनि अगर पढ़ने जाता है तो उससे है कि भाई यही जाएगा, और मान लिया वो किसी काम में बिजी है, तो आज मैं ही कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? अपनी सीनियरिटी के कारण हमने अपना दम धरे, तो क्या मैं व्यस्त हो तो क्या हमारा भाव स्वयं पढ़ने का होता है या नहीं? उसका काम वही करे, मुझे ही क्या सबकी चिंता रहनी है, ऐसा विचार अहंकार का परिचायक है। मैं क्यों करूं, इसी यही करेगा। तो ठीक है, वो रोज करता है, आज कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जगह मैं कर देता हूं। नहीं 2-4 दिन को क्या करेगा, मेरे को क्या अपने आप कर लेगा। कपड़ा धोने के बाद मुनि पलटेंगे, कपड़ा धोने के बाद मुनि पलटेंगे तो थकान के कारण अयतना हो सकती है, बाद में पलट दूंगा तो जीव रक्षा होगी। इस रीति से हम अपने बड़ेपन का अहंकार त्याग कर श्रेष्ठ भावों से रमन करेंगे तो परस्पर कैसा आनंद का वातावरण है। ये सारा मांडली भक्ति में आता है। साधु को सहायता करने की भावना से भविष्य में वैराग्य मार्ग में अंतराय नहीं आती है। नम्रता और सरलता जितनी अधिक खिलेगी, सहाय वृत्ति उतनी ही आत्मसात होती जाएगी। सहायता का भाव हमेशा रहेगा, सहाय वृत्ति। साधु के प्रति जितना आदर भाव होगा उतना ही मोक्ष मार्ग में तीव्रता से गमन होगा। ऐसे वैराग्य के दीपक को अहंकार की पवन नहीं बुझा सकती। वर्तमान में सर्वप्रथम तो ज्ञान गर्भित वैराग्य आना दुष्कर है, और आ भी जाए तो वैराग्य टिकना कठिन है। इसके साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि सहायपन जबरदस्ती ना हो, इससे भी कदाचित संक्लेश की वृद्धि हो सकती है। अन्य की इच्छा बिना जबरदस्ती से उसका कार्य करने से भी अहंकार झलकता है। जबरदस्ती करने से मतलब क्या है, कई बार होता है कि मैं ही गोचरी ला देती हूँ, हमारा कहते हैं नहीं नहीं ला, फिर मैं ही ला देती हूँ, फिर पात्र उठा के चल पड़े। तो ये जबरदस्ती वाला काम जो है
ये भी जो है ना, ये भी नहीं होना चाहिए। तो एक मतलब इसमें साधु के लिए आग्रह है ही नहीं, हाँ, आग्रह कदा नहीं। हाँ, आपने एक बार भाव को व्यक्त किया, उन्होंने जैसा कह दिया ठीक है। हाँ, हाँ। अन्य की इच्छा बिना जबरदस्ती से उसका कार्य करने से भी अहंकार झलकता है। कोई मुनि यदि गोचरी हेतु जाने वाला हो, उसी समय यदि उसके संसारी संबंधी दर्शन के लिए आ जाए, अथवा अन्य कोई आवश्यक कार्य आ जाए जिससे मुनि का जाना कठिन प्रतीत हो रहा हो, ऐसे अवसर में यदि नम्रता होगी तो ऐसे सब सहज निकल पड़ेंगे। लाओ गोचरी लाने मैं जा, आप विराजो, आपके ये आए, इनसे बात करो, गोचरी मैं लेके आ। समी की ऐसी प्रमिल भावना देखकर संसारी जनों की, वो जो उसके रिश्तेदार आए हैं या उसके जानने वाले संबंधी ग्रस्त समय के, या उसको जानने वाले श्रावक आए हैं, तो वो जो है ना, उनके ऊपर प्रभाव पड़े। उनके ऊपर है कि ऐसे प्रमिल भावना देखकर संसारी जनों की धर्म भावना बढ़ेगी और साधुओं व संयम के प्रति बहुमान जागेगा। हाँ, हाँ, हाथ जगेगा उसमें। हाँ, हाँ। यदि उस समय उपेक्षा वृत्ति रहेगी तो विपरीत असर होने की पूर्ण संभावना हो सकती है। इस तरह संयम और वैराग्य के प्रति स्वजनों में अनमनापन आते देर नहीं लगेगी। वो कहते हैं कैसे है, मतलब वो आकर बैठे, वो कहता मैं तो गोचरी लेने जा रहा हूँ। अब गोचरी लेने जाता तो बाहर तक गोचरी लेने जाएगा, आधा घंटा लग सकता है, वो लेके आएगा, तब तक वो बैठे रहेंगे। तो भाई आज नहीं, इनका ध्यान रखो, मैं ले। प्रसंग बहुत छोटे छोटे हैं, छोटा सा छिद्र बड़े जहाज को भी डुबा सकता है। अनादर, ईर्ष्या, अनदेखापन, उपेक्षा, इन सब के मूल में अहंकार रहा हुआ है। अहंकार को तोड़ने के उपरांत प्रभु की आज्ञा का सम्यक रूप से पालन कर पाएंगे, जिससे कि हम दूसरों के परिणामों को टिकाने में, ऊंचा चढ़ाने में निमित्त बन सकते हैं। खाली वो धर्म के पाठ करने में, वो स्वाध्याय उसमें नहीं। इस तरह भी कि अगर हम प्रभु की आज्ञा का सम्यक रूप पालन, मतलब सब सब जो है ना, वो मिलजुल कर काम हो रहा है, सबके अंदर वो सद्भावना बनी रही है, जिसमें आपके विचार आते हैं ना कि मैं ऐसा करूं, मैं कर देता हूँ, इसको ये तकलीफ ना हो, आप ऊंचे गुणस्थान। और जैसी ये भाव है, मैं क्यों करूं, ये तो इसकी इसकी ड्यूटी है, इसने करनी है, ये भावाती में आप छठे में आ गए। ये छठे सातवें का मतलब ये नहीं कोई उठा के छठे सातवें में करता है, हमारी भावधारा का जो उतार चढ़ाव हो रहा है, ये सारा यही है। ये उतार चढ़ाव जो है ना, वो हमें नीचे पिला रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, फिर भाव आता है क्यों ना मैं ही कर दूं। हाँ, ये राम भक्त। तो ये देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजों से कितना इसका फर्क पड़ सकता है। जी, हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते। संसार के संबंध स्वार्थ भरे हैं, वह वह जिन शासन जो निस्वार्थ वात्सल्य का बोध देता है कि दूसरों की सेवा करने से मुझे व्याव्रत का अप्रतिम लाभ प्राप्त होगा। अति उत्कृष्ट, मतलब उससे उत्कृष्ट कुछ नहीं है, अप्रतिम लाभ प्राप्त होगा दूसरों की सेवा करने से। मेरे व्याव्रत का मतलब नहीं एक साधु दूसरे साधु की जाके कर, ये कितना जिन शासन जो निस्वार्थ और वात्सल्य भाव, तो पूरे एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव रहे, ऐसे भाव दुष्कर नहीं है, ऐसा करने से अहंकार का नाश होकर ही रहे। पर अंदर इतनी लघुता रहे ना, लघुता रहेगी जिसमें, जब ये भाव आता है कि मैं गुरु या मैं श्रेष्ठ, ये लघु, और ये इसी इसी डायमेंशन में रहेगा, तो क्या हो। नहीं कोई गिरा रहा है, नहीं गिरा। मुझे याद है कि हम एक जगह बॉम्बे में गए, तो साधु जो थे ना, वो ऊपर थे, जिनको हम समझते थे बड़े, और उन्हीं के साधु जो थे वो नीचे थे। तो जब सीढ़ियां चढ़ने से पहले हॉल में वो बैठे थे, तो उनको नमन किया, और नमन करते हुए इसी में बात आई कि बड़े महाराज तो ऊपर हैं। उन्होंने कहा बड़े महाराज तो ऊपर हैं, हम पूरा ग्रुप गया था, तो वो ग्रुप जो है वो बड़े महाराज तो ऊपर है। तो उन्होंने छूटते कहा, महाराज ने कहा बड़ा तो मैं हूं, बड़ा तो मैं हूं, सुनो जरा, बड़ा तो मैं हूं, पद उनको मिला है। मतलब वो इस बात को सहन नहीं कर पाए कि उनको बड़ा कह दिया, और चोटी के थे, वो भी छोटे मोटे संत नहीं थे, छोटे मोटे संत नहीं थे। हाँ, तो ये सामने जो घटित होता है ना, ये आपको ये नहीं उनकी बात बता रहा हूँ, ये समझना, तो समझने के लिए कैसे रिएक्शन होगा। मैं वहीं बैठा हूँ,
मैंने उनकी रिपोर्ट कार्ड में नंबर काट लिए। उस टाइम श्रावक थे ना, तो मैंने कहा ये छोटे ही हैं अभी, ये छोटे ही हैं। बड़ों के पास गए, हाँ उन्होंने ऐसा मतलब दिया कि किसी को उठने का मन ना करे। यहाँ उस इस बात के बाद में हमारा मन हुआ एकदम कि चलो उठ के चलो, और एकदम उठ के ऊपर चले गए। वहां गए तो 1-1.5 घंटा बैठे, ये देखो, और इतना आनंदित कि वहां वो कहे कि बस का टाइम हो गया, बस खड़ी थी, चलो। और वहां सबको आनंद आ रहा था उनसे। ठीक है, ये देखिए ये प्रभाव होता प्रभाव है। है, ये होता है। और एक सेंटेंस ने वहीं पर ही सारा हिसाब किताब कर दिया। ये वो अंदर की बात। और ये सेंटेंस जब निकला तो वो छठे गुणस्थान में, बिहार में गुरु भाई की 5वीं समिति यानी कि पढ़ने जाना पड़े, छोटा है, नया है, कोई अन्य साथ नहीं है, अनुभव कम है, तब भी उसे गंतव्य स्थल बताकर यदि हम निकल जाते हैं तो क्या यह अहंकार नहीं है? मैं क्यों खड़ा रहूं, अपने आप बाद में आ जावेगा। एक संत दूसरे संत के लिए कहीं ट्रीटमेंट कराने गए, वो उनके लिए 1 घंटा उनका ट्रीटमेंट होता है, और उसके बाद वो संत कहता है कि महाराज मैं भी दिखा लूं, गुरुजी मैं भी दिखा लूं। हाँ, वो दिखाए, आप थोड़ा बैठ जाइए। 10 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे। और वो जाता तो ऊपर, जब गया तो वो क्लिनिक से बाहर निकला तो पूछा कि वो गुरुजी यहाँ तो बैठे कहीं, कहाँ गए? कहता वो तो जैसे आए थे ऊपर चले, वो तो बैठे नहीं यहाँ, वो तो चले गए। अब क्या होता? सीधा विचारने लगा, 1 घंटा में बैठा रहा और 10 मिनट मैंने दिखाया, तो गुरुजी इतना इंतजार नहीं कर सके। ये क्या होता है? ये प्रभाव पड़ता है। अपने आप बाद में आ जाएगा, मतलब उसको कहा, उसको वहीं छोड़ दिया, और वहां पढ़ सकता है तो, और वो अपना चल दिए। और किसी मतलब रुकने की बात नहीं है, मैं क्यों खड़ा रहूं, अपने आप बाद में आ जाएगा। इस प्रकार अभिमान मन में रमता हो तो ऐसी सोच बनती है, ये भी असहायक भाव ही है। कोई मुने कपड़े धो रहे हो, अचानक पात्रा पानी का आवश्यकता पड़े, एक पात्रा पानी का और चाहिए, तो तुरंत कहना चाहिए आप मत उठो, मैं ला कर देता हूँ। यदि भीतर अहंकार है तो ऐसे भाव दुर्लभ है। मतलब उसी समय भावना थी कि इसको, ये उठेगा, बैठा हुआ कपड़े धो रहा है, उठेगा पानी लेने जाएगा, तो बैठा रहे, पानी में ला। संयम ग्रहण करने के 1 वर्ष उपरांत मुनि उत्तर विमान की लेशा का अतिक्रमण कर सकता है। मतलब उसकी ऐसी स्थिति कि 1 वर्ष का अगर संयम पल जाए ना, तो उत्तर विमानों में जो जीव है उसको क्रॉस कर जाते हैं, नहीं कर सकते। ऐसे परिणाम हमसे क्यों, हमें क्यों नहीं दिखते? हमारे जीवन में प्रसन्नता ना होकर निराशा, खालीपन क्यों अनुभव होता है? इसका कारण आसक्ति और अहंकार है, जिससे दुर्गति के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं। नहीं तो यही संयम आनंद में हो सकता है। यही ग्रस्त में रहती हुए संसार में अगर आपस में हाँ, मतलब मिलजुल हो। मेल जोल है, एकदम समीकरण बना हुआ है, सब घर में एकदम शांति है, एक दूसरे का पता है क्या काम करना, वैसा ही हो रहा है, तो सब आनंदित हैं। तो उसका घर ही जो उसका घर, तो घर ही मंदिर बन जाता है। 5वां आता है महत्वाकांक्षा की पवन। दीक्षा लेते समय तो हमने संसार को निरर्थक जानकर वैराग्य धारण कर लिया, उसमें तो क्लैरिटी होगी कि संसार में कुछ नहीं पड़ा। ठीक है, ये हमने धारण कर आ गया। विषय के शाय को जहर समझकर त्यागने का निर्णय किया। गृहवास को जेल जानकर कदम घर से बाहर निकाले। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, माचिस की तिल्ली जैसे वैराग को दीपक जैसा वैराग्य बनाने का लक्ष्य भूल गए, और दुष्म काल में के प्रभाव का लेप लगता गया, और अन्य मुनियों की पुण्यवाणी, प्रभावकता, प्रसिद्धि, प्रवचन, पटुता देखकर ईर्ष्या होने लगी। जैसे जैसे हमारे भीतर अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाएं घर करती गई, हमारा अहंकार बढ़ता गया। जबकि वेश के कारण पुण्य बढ़ा, किंतु साथ ही साथ महत्वाकांक्षा पूरी करने का भाव बढ़ने लगा। मैं भी ऐसा बन जाऊं, मैं भी ऐसा करूं। गुरुओं से स्वतंत्र विचरण, कि गुरुओं के साथ तो मुझे अलग ही विचरण करने दो, सिर्फ विचरण। अनेक भक्त शिष्य बनाने की लालसा, प्रखर वक्ता बनने का भाव बढ़ने लगा। अपने नाम से अनेक संस्थाएं एवं उनका संचालन हेतु धन एकत्रित करने की इच्छा, ये सब महत्वाकांक्षा का ही परिणाम है। दीक्षा लेने के बाद अपरिपक्वता एवं अज्ञाता
ये जो संयम से भावित बिना ही यदि कोई साधु महत्वाकांक्षा की दौड़ में कूद पड़े, ये कहाँ तक उचित है। जैसे जैसे पर्याय बढ़ते जाना, वैसे वैसे गुरु पर अपना अधिकार जमाते जाना। जैसे जैसे शिष्य जो होता है, तो पर्याय बढ़ती रहती है। अब वो गुरु की, पहले तो गुरु की बड़ा विनम्र रहता है, धीरे धीरे पर धीरे धीरे जान लेता है। फिर गुरु की बात को आगे जो है अपनी बात करने लगे। वैसे वैसे गुरु पर अपना अधिकार जताने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। ये तो ज्यादातर देखा गया है। जो सबसे ऊपर शिष्य है वो गुरनी की बात को, गुरनी उसके हिसाब से चलने लगती है, वो कंट्रोल कर लेता है। गुरु ने मुझे क्यों नहीं पूछा। अब गुरु, मान लिया गुरु ने उसे नहीं पूछा कि कार्य कर दिया, तो गुरु ने मुझे क्यों नहीं पूछा, मेरी राय क्यों नहीं ली, मुझे दूसरों से अधिक महत्व क्यों नहीं दिया, मेरा कहा हुआ क्यों नहीं माना। ऐसी तुच्छ आशा और तृष्णा वैराग्य दीप को बुझा देती है। गुरु जी ने मेरे से बात ही नहीं करी, मेरे से पूछा ही नहीं। या गुरु कहे कि मुझे इनको बताने की जरूरत ही नहीं, गुरु अपना इंडिपेंडेंट चलता रहे। गुरु मेरा शिष्य मुझको क्यों नहीं देते, मेरा शिष्य जो है तो गुरु मेरे को क्यों नहीं देते, उसी काम कराते रहते हैं, बार बार उसको बुला लेते हैं, शिष्य मेरा है। ऐसा, ऐसे विकल्प महत्वाकांक्षी मन में उठते हैं। प्रभु फरमाते हैं कि आज तक अनंत जीव बिना बिना गुरु बने मोक्ष चले गए। आज तक अनंत जीव बिना गुरु बने मोक्ष चले गए, परंतु एक भी जीव सच्चा शिष्य बने बने बिना 3 काल में भी मोक्ष नहीं गया। समझ में आ गई ना बात। इसलिए इस भव में मुझे सच्चा शिष्य बनना है, ऐसा पावन संकल्प करें। गुरु ना भी बने तब भी मुक्त हो जाओगे। आगे चेले ना बने। हाँ, ना बने। हाँ। आज तक अनंत जीव बिना गुरु बने मोक्ष चले गए, परंतु एक भी जीव सच्चा शिष्य बने बिना 3 काल में मोक्ष नहीं गया। इसलिए इस भव में मुझे सच्चा शिष्य बनना है, ऐसा पावन संकल्प करें। गुरु ने विहार का रास्ता पूछा हो, हमने एक रास्ता बताया और गुरु भाई ने दूसरा रास्ता बता दिया, नहीं गुरु जी इधर से जाओ तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि इधर से इधर ही हमें शॉर्ट पड़ेगा। गुरुदेव ने गुरु भाई का सुझाव मान लिया, तो हमारे भीतर कैसे संकल्प विकल्प उत्पन्न होने लगे। गुरु जी को तो वही शिष्य अच्छा लगता है, अपना तो कोई महत्व ही नहीं समझते। ऐसे विकल्प हमें गुरु के प्रति संघर्षशील बना देते हैं। और यदि गुरु भाई के सुझाए मार्ग पर कठिनाई आ पड़े तो रहते नहीं फिर इस बात से। मैंने तो पहले ही कहा था ये तो भी खराब ये है। मार्ग ठीक था, अब हमारी बात समझो जानो तो तब है। अब ये भाव है, कई भाव ये बोले नहीं जाते पर अंदर सारे चलते हैं यही। पता चलता मैंने तो पहले ही कहा था इन्हें, इनको हमारी बात तो अच्छी लगती ही नहीं है गुरु जी की। मेरी बात नहीं मानी तो देख लो परिणाम। ऐसे शूद्र विचार वैराग्य पर पानी फेर देते हैं। अब मन में संकल्प करें कि मुझे महत्व मिले, ऐसी इच्छा नहीं करना। मतलब मुझे महत्व मिले, गुरु मेरे से पूछे, मैं बताऊं उसको माने। बारंबार इस संकल्प को प्रगाढ़ बनाते जाना है, ऐसा आंतरिक पुरुषार्थ करना होगा, तभी आत्म विकास संभव है। और वही हमें 7वें गुण स्थान पर स्थिरता पहुंचाएगा। ये जो पांचों के पांचों हैं, ये हम किस लिए कि मैं 7वें गुण स्थान पर मुझे टिकाए रखे। अगर इनसे हम बच के चलते हैं तो मैं 7वें गुण स्थान में रह। अब खेल सारा तो यह ना 48 मिनट उधर नहीं 48 मिनट उधर नहीं। तो इसको समझकर क्या करना है, मुझे क्या करना है कि इस समय मेरे में ये भाव आया, उसी समय निष्कर्ष कि मैं फिसल गया। मान लिया भाव आ गया शुरू में, मैं फिसल गया, और अपने आप को इससे निकालो। निकालोगे तो 7वें पे आ जाओगे। मतलब ये जो है ना उठा पटक चलती रहेगी अंदर। और ये सब समझने के बाद में ही कि मेरे में ये गिरावट आई है, तो अंदर की स्थिति जो है ना, ये ये उछाल जो चलता रहेगा, ये ज्वार भाटा है। बारंबार इस संकल्प को प्रगाढ़ बनाते जाना, ऐसा आंतरिक पुरुषार्थ करना होगा, तभी आत्म विकास संभव है। और वही हमें 7वें स्थान पर स्थिरता पहुंचाएगा। मेरी साधना क्या है कि मैं ज्यादा समय 7वें में टिकूं और कम समय 6ठे में। यही साधना है कि 6ठे में मैं ज्यादा नहीं, 7वें में टिक नहीं सकता ज्यादा समय, लेकिन 6ठे में जाए तो वहां उससे मैं इसमें निकल जाऊं, जल्दी से जल्दी निकल जाऊं। यहाँ 7वें में ज्यादा से ज्यादा देर रहूं और इसमें 6ठे गुण स्थान से मैं जल्दी से जल्दी ऊपर जाऊं। ये हमें कौशल रखना है अपने, बारंबार इस संकल्प, तभी ये आत्म विकास संभव है। और वही हमें 7वें गुण स्थान पर स्थिरता पहुंचाएगा। श्रावकों, ट्रस्टियों, कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ व्यवहार में अहंकार नहीं झलकना चाहिए।
श्रावकों की अवमानना करना, उनका अपमान करना, व्याख्यान में किसी की भर्त्सना करना, ऐसी प्रवृत्तियां हमारे अंदर के खालीपन को दर्शाती हैं एवं अहंकार का परिचय देती हैं। हमें सोचना चाहिए कि लोकेशना में रहूंगा तो मात्र वेश से ही साधु रह पाऊंगा, भीतर में तो ग्रस्तपन ही छाया रहेगा। हमारी महत्वाकांक्षाओं को यदि श्रावक महत्व ना दे, उनको उनका रिस्पॉन्स नकारात्मक हो, तो हमारा उनके प्रति कैसा व्यवहार हो। इस व्यवहार से यदि श्रावक के मन में अभाव दुर्भाव उत्पन्न हुए तो वे हमारे कारण से दुर्लभ बोधि बन जाएंगे। तो उसका जिम्मेदार कौन? इन सबसे बचने के लिए इन सबसे बचने के लिए हमारी नजर निज परमात्मा अर्थात अपनी आत्मा पर अधिक से अधिक स्थिर होनी चाहिए। आत्मा पर स्थिर मतलब सातवां गुण स्थान, तो उस पर मतलब अधिक से अधिक समय उसमें स्थिर रहना चाहिए। जितनी देर हम अपने आप में रहेंगे, जितना स्वयं में रहेंगे, हमारा उतना सातवां गुण स्थान पक्का होता है। ये आसान तरीका है। जितनी दृष्टि बाहर है, जितनी बाहर है, उसमें जो वहां पर उसको देखकर हमारे अंदर जो प्रतिक्रियाएं होंगी वो हमको छठे गुण स्थान में रखेंगे। और वो लंबी चली, उसके साथ आप बह गए थोड़ी देर और, तो और समय ज्यादा लगे। ठीक, भाव तो आएंगे, मैं तो इसको कहता हूँ, लेकिन आपको वहां से उसी समय पलटना है, तो अपने आप को बदलना है कि नहीं, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। धीरे धीरे करते करते फिर अंदर बदलाव। अगर कहीं रिएक्शन आता भी है, क्योंकि पिछले इतने संस्कार पड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, तुलनात्मक होता है, इसने ऐसा करा, उसने ऐसा करना चाहिए, तो भाव एक बार आएगा, फट से उसको निकल निकल जाना है अंदर से। अपनी आलोचना करके प्रतिक्रमण करके नहीं, मुझे नहीं ऐसा करना। वो जैसे ये भाव आएगा, ये जो भाव ऊपर जाने का आएगा, ये तभी आएगा जब अंदर ये भाव हो कि नहीं ये गलत है, ऐसे ये विचार कर, ये भाव ही गलत है, ये भाव ही गलत। ये एक्चुअल सारा खेल ना अध्यवसायों का होता है। अध्यवसाय जो है ना, ये इस तरह के होते हैं कि यानी अध्यवसाय जो है ना, भाव है, मन चलता है कुछ है, बट जो एकेंद्रीय जीव है उसके तो मन है नहीं, उसकी तो भावधारी बन गई, लेकिन अध्यवसाय तो उसके भी है, कर्म तो वो भी बांधता है। उतने तो हमारे कारण से दुर्लभ बोधि बन जाएंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन? इन सबसे बचने के लिए हमारी नजर निज परमात्मा अर्थात अपनी आत्मा पर अधिक से अधिक स्थिर होनी चाहिए। मैं सबसे ज्यादा बचता यहाँ पर भी हूँ कि जो मैं निज परमात्मा मतलब अपनी आत्मा, तो उसमें क्या है, स्वरूप रमनता, मतलब अपने स्वरूप में ही रमन कर रहे हैं, अपने में ही रमन कर रहे हैं, मुझे बाहर क्या लेना, बाहर क्या लेना। जितना हम बाहर से कटते जाएंगे, चाहे वो गृहस्थ का हो चाहे मांडले का हो, उसमें यह है कि जितना अपने में हो जाएगा, जो स्वयं में केंद्रित हो जाएगा, वो केंद्र पर आ गया। क्योंकि खेल सारा परिधि के ऊपर हो रहा है। ये जितना दुनिया भर का बाहर का डांस है, यानी स्वांग जो चल रहा है, जो बाहर, जो कितनी बाहर के अंदर जितना पौद्गलिक वर्ड है, जो दृश्यमान है, ये दृश्यमान तो कर्मों के कारण वो सारा में उतार चढ़ाव आ रहा है। और वो सारा क्या है, क्षणिक है, ये पर्याय दृष्टि है, ये पलटती है हर बार। उसके पलटने से ही हम सुखी या दुखी हो रहे हैं। अगर वो देखा जाए कि मुझे तो द्रव्य दृष्टि रखनी है, मुझे तो अपने द्रव्य का ध्यान रखना है, मुझे बाहर की पर्याय, ये तो क्षण भंगुर है, एक समय की पर्याय है, एक समय में वो पलटती जा रही है बार बार। कभी ये अच्छा है, कभी है, ये व्यक्ति अच्छा है, कभी बुरा है, बाहर मौसम अच्छा है, मौसम खराब है, ये चीज अच्छी है, ये खराब है। ये बाहर का जितना दृश्यमान है, उस सारे के अंदर फंसे हुए हैं। तो उसको देखकर हमारे अंदर वो स्विंग होता रहता है, क्योंकि बाहर सब कुछ पलट रहा है। एक जगह ऐसी है जहां कुछ नहीं पलटता, वहां मैं रहना नहीं चाहता। जहां कुछ नहीं, जहां पर सब कुछ फिक्स है, तो वहां जाके टिक जाए। वहां टिकता है तो बाहर का कुछ होता रहे। निज लक्ष्य तो शीघ्र अति शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करने का ही है। इसके लिए सारे बंधनों को छोड़ना है और अंतःकरण में सतत अनुसंधान वाले बने, और जीवन में ऐसी भूलें ना हो, इस तरह की अपनी सद्बुद्धि बनी रहे। यह अपने आप को बार बार करेक्शन करनी पड़ेगी, बार बार। इसके लिए सारे बंधनों को छोड़ना, अंतःकरण में सतत अनुसंधान वाले बने, मतलब हमको अनुसंधान, शोध करते रहे अपने अंदर कि यही भूल हुई, कहीं गलती हुई, क्या हुआ, ये विचार क्यों आया आया, उसको उसी समय विचार को अपने को ठीक करना, उसी समय। ये तो मैं फिसल गया, ये मेरे में अंदर भाव आई क्यों, किसी को तो
तो इस तरह अपनी सद्बुद्धि बनी रहे। इन 5 प्रकार के पवन से सतत सावधान रहना होगा, और संवेदनशील एकाग्रता पूर्वक वैराग्य दीप में स्वाध्याय का तेल डालते रहने से हमारा माचिस की तिल्ली जैसा वैराग दीपक जैसा वैराग्य में बदलने लगेगा। हमारे इस तरह के वैराग्य से आने वाले भव में निश्चित ही रतन के प्रकाश जैसा वैराग हमें प्राप्त होगा, और उसके फलस्वरूप हम वीतरागी केवली दशा और अंततः मुक्ति का शीघ्र वर्ण करेंगे। यदि हम जहां वर्तमान में खड़े हैं वहां से आगे ना बढ़ सके, तो जहां है वहीं बने रहने का पुरुषार्थ तो हमें सतत चालू रखना चाहिए। मान लिया आगे नहीं बढ़ पा, पर इसका मतलब थोड़ी कि नीचे गिरना। फिर जहां है वहां खड़े रहे, वहां तक भाई, इससे ज्यादा नहीं हो रहा। हर एक की अपनी क्षमता है, अपने उसके हिसाब से वो करे। तो जितना उसका आत्म वीर्य है उसके हिसाब से उसका अब हम कार्य कर पाएंगे। तो उसको कम से कम जहां तक पहुंच गया वहां तक तो टिके, वहां तक तो टिके, वहां तक तो टिके। वहीं बने रहने का पुरुषार्थ तो हमें सतत चालू रखना चाहिए। इसके लिए हमारा दीपक जैसा वैराग्य 5 पवन से बुझ ना जाए, सतत प्रज्वलित रहे। इसके लिए हमारी जागरूकता यदि बनी रहेगी, तभी हमारे द्वारा चयन किया हुआ मार्ग और धारण किया हुआ भी सार्थक होगा। मतलब कभी भी दिमाग में ये ना आए कि ये मेरा जो निर्णय था संयम लेने का ये गलत हो। ये जैसी भाव आया, ये भाव आना ही बता रहा है कि वो काफी नीचे आ गया। किस उत्कृष्ट भाव से उस टाइम छोड़ने का भाव हुआ, और आज ये भाव आ गया कि वो ठीक है, तो आप स्थिति वहीं की वहीं पहुंच गई, वहीं पहुंच गई। 5 प्रकार की पवन हमारे वैराग्य दीपक को कैसे प्रज्वलित प्रभावित कर सकती है, ये अब तक हमने जाना है। 5 पवन का अभाव प्रतिबंधक अभाव रूप कारण है। स्वाध्याय रूपी तेल डालते रहना बहिरंग कारण है। ये 5 पवन का अभाव करना, ये प्रतिबंधक जो है, अभाव अभाव रूप कारण है। स्वाध्याय रूपी तेल डालना ये बहिरंग कारण है। ये बाहर से तो आप स्वाध्याय करे जा रहे हो, अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, ये अंदर का कारण है। और तीसरा, अपने अंतःकरण पर पूर्ण आस्था अर्थात आत्मा पर दृढ़ विश्वास, ये एक अंतरंग कारण है। वैराग्य दीप को ज्वाज्वल्यमान रखने के लिए, मतलब जलता रहे वैराग्य दीप जो है बनाए रखने के लिए विचार करें। इसके बारे में सोचे कि ये मतलब मेरी स्थिति जहां तक मैं बढ़ पाया हूं, मैं नीचे ना गिरूं। तो हर एक का अपना अपना सामर्थ्य है, तो वहीं का वहां कायम रखूं। और धीरे धीरे, किसी की स्पीड बहुत तेजी से आगे बढ़ने की होती, किसी की कम स्पीड होती, तो उसको धीरे धीरे हम वहां तक आए। एक बार पुनः विषय का अवलोकन करना होगा कि 7वें गुण स्थान पर अधिक से अधिक बने रहने के लिए हर पल आत्म तत्व से जुड़ाव बना रहे, आध्यात्मिक आनंद से सराबोर रहे, मुक्ति की ललक बनी रहे। ये सब जब संभव होता है, तब आत्मा में परिवर्तन होने लगता है। मतलब अंदर जो है ना, आत्म तत्व से जुड़ाव बना रहे। स्वरूप रमणता क्या है, सारा खेल क्या है कि हम अपनी आत्मा में कितनी बार जाते हैं दिन में। इसका हिसाब लगाएं, हम कितनी बार उस आत्मा के पास चले जाते, कुछ नहीं कर रहे थे। वो हो सकता 5 मिनट और 10 मिनट हो, पर यह हमें देखना है कि दिन में कितनी बार ये भाव आए कि मैं शुद्ध आत्मा, तुझे तो बाहर है, 5-7 मिनट तो उसके साथ रहे। ये जो भाव है ना, ये अंदर प्रतीति बना देगा उसके साथ। अभी एक्चुअल में, अभी वास्तव में क्या हुआ कि आत्मा के साथ प्रतीति हुई। हमारी सारी प्रतीति शरीर के साथ, सारी प्रतीति शरीर के साथ। आत्मा के साथ क्या की, वो प्रतीति भी इसके साथ बनानी पड़ेगी। धीरे 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 प्रतीति जो है, क्योंकि बार बार जो है ना, उसी चीज को बार बार देखने से, बार बार उसके पास जाने से रिश्ते मजबूत होते। बाहर तो उल्टा होता है, गृहस्थ में तो उल्टा है, जिसके यहाँ बार बार जाते हो तो आपके रिश्ते खराब होते, रोज आ रोज आ जाते। लेकिन यहाँ क्या है, ये अंदर जितनी बार जाओगे तो उसको ये लगेगा, अभी तक तो उसको ये लगता है कि मुझे तो इसने जो है ना मेरी उपेक्षा कर रखी है। वास्तव में इसने अपनी उपेक्षा कर रखी है, इसको समझ ही नहीं आ रही कि वास्तव में तो मैं हूं जो कुछ हूं। मतलब खुद ही मैं अपनी जड़ें काट रहा हूं, अपनी आत्मा को मैं अपना समझकर ये जो पड़ोसी है, ये जो पड़ोसी है उसका ध्यान रख रहा हूँ।
कोई अपने घर को छोड़कर पड़ोसी का घर का ज्यादा ध्यान करने लग जाए तो उसका घर क्या हो, खराबी होगा ना, खराब होगी। तो हम तो पड़ोसी के घर जाके बात कर रहे हैं, पड़ोसी ने खा लिया पी लिया उसको पूछे और घर वालों को पूछे ही नहीं। और जो जो घर में बैठा खाली उसकी तरफ देखे ही ना। अब उसकी मजबूरी यह है कि वो छोड़ के निकल नहीं सकता, लेकिन वो फंसा हुआ है। और अगर हम उसको पूरी तवज्जो देने लग जाएं, उसका ध्यान रखने लग जाएं, बॉस बॉस को इग्नोर कर रहे हो। बॉस को इग्नोर कर रहे हो ना, वो फिर हमारा ध्यान वो प्रमोशन किसने करनी है, बॉस ने करनी है। बॉस को हमने एक फंक्शन किया, उसमें बहुत से लोगों को बुलाया, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, सबको बुलाया, बॉस को भी बुलाया। बॉस आया, उसको एक जगह बिठा दिया और एक बैरे को बोल दिया कि इनका ध्यान रखना खाने पीने का। उनको छोड़ के आप गेट पे चले गए। अब आपके मित्र आ रहे हैं, पड़ोसी आ रहे हैं, हंस हंस के बात कर रहे हैं, बॉस दूर से देख रहा है, आनंदित है आप, ये भी आया, ये भी आया, मुझे ये मिलने आया, और बॉस को एक कोने में बिठा दिया। अब क्या है, अगर अब दूसरा केस कि वो गेट पे नहीं खड़ा, वो जैसे ही बॉस आया वो बॉस के साथ जाके बैठ गया और उस बॉस के साथ ही बातें कर रहा है, जो ऑफिस में नहीं भी कर पाए, आपस की क्या आत्मीयता बढ़ती है उस बॉस की। अब आगे जाके जब प्रमोशन आएगी तो वो जो आत्मीयता है वो उसकी होगी। और जिसमें प्रमोशन आएगी, अगर जो गेट पे खड़ा रहा दूसरों के साथ हंसता रहा, बॉस सोचेगा मुझे बिठाकर और गप्पे वहां मार रहा है, वहां आनंदित हो रहा है, अब उसके तो नंबर कटेंगे। अब यह कि प्रमोशन कहाँ से होनी है, तेरे बॉस ने कहा। तेरा बॉस कौन है, तेरी आत्मा। इसके साथ ज्यादा समय निकालो, जितना इसको ज्यादा मिलेंगे, भाव देंगे इसको, जितनी इसको इंपॉर्टेंस देंगे, उतना काम होगा। बात समझ में आ रही है। उस बॉस को इग्नोर किया जिसने प्रमोशन करनी है, जो प्रमोट साथ ही होगा, पर वो अलग नहीं है, वो आप ही हो। क्योंकि ये सारा जिसकी आप केयर कर रहे हो तो यही छूट जाना है सारा। निचनाथ में आओ। आध्यात्मिक आनंद से सराबर मुक्ति के ललक बनी रहे, ये सब संभव होता है तब आत्मा में परिवर्तन होने लगता है। परिवर्तन कब होगा, जब हम उसके क्लोज जाएंगे, जब ये समझेंगे अच्छा वो पलटती नहीं है। और ये शरीर जो है, इसको देख रहे हैं, ये तो हम इस देख के भी दुखी हो रहे हैं, तो झुर्रियां पड़ने लगी, बाल सफेद हो गए, आंख पे चश्मा लग गया, ये दिन ये हो रहा है। और उतना ही हम उसमें और फंसते जाते हैं। और जिसका कुछ नहीं बिगड़ना, मित्र तो वही अच्छा होता है ना, कि जो मित्र आपका हो हर समय एक जैसा रहता है, उसका व्यवहार बदलता नहीं, आप कहते हैं ये मित्र मेरा बड़ा। जो हर बात में पलट जाए, वो दोस्ती किस बात की। और ये तो शरीर ऐसा है, ये तो हर 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 क्षण पलट रहा है। और हमारी दोस्ती इसी के साथ है, पलटने वाले के साथ। संयम पालने से हम संयम की आराधना के मार्ग पर, पालने से हम संयम आराधना के मार्ग पर सहज आरूढ़ होते जाते हैं। प्रारंभिक बदलाव तो क्रमिक अवस्था के अधीन स्वतः ही हो जाते, किंतु आगामी आरोहण अपने वर्तमान के पुरुषार्थ पर निर्भर रहता है। अनादि काल की भव भ्रमणा के बाद वर्तमान में मानव भव प्राप्ति ये काया परिवर्तन है। शुभ कर्मों के उदय से सदगुरु की प्राप्ति हुई, जिन वाणी श्रवण करके आर्य धर्म समझ में आया आने लगा, संसार विषधर सा प्रतीत होने लगा। ये हृदय, यानी कि क्या हृदय मतलब ये भाव परिवर्तन है, अंदर बदलाव आया। जबकि हमें संसार जो है ना, वो विषधर लगने लगा साहब, ये तो कभी ना कभी ये डंक मारे, इससे तो बचना है। ये परिवर्तन रंग आ गया, भाव परिवर्तन से गुरु कृपा हुई, रंगीन वस्त्रों और सजना संवरना का त्याग हुआ, परिणाम ते श्वेत वस्त्र धारण करके श्रमण बने। ये छवि भाई परिवर्तन है, ये बाहर का परिवर्तन तो हो गया। ऐसी श्रद्धा हुई, ऐसा गुरु मिल गया। ये किससे हुआ, कि अपने शुभ कर्मों के उदय से, पुण्य के उदय से ये सब हो गया। वस्त्र भी मिल गया, ये भी उसके अंदर। ये सारा बाहर की छवि बदल गई। जिन्हें शंका या अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता था, परिवेश का परिवर्तन होते ही सब अहोभाव और आदर से देखते। अब आपका आदर बढ़ गया, हाथ जोड़कर नमस्कार व चरण वंदन करते, गोचरी आदि अति आग्रह से बहराते। ये छवि के बदलते ही भाग्य प्रारब्ध परिवर्तन है। छवि बदली कि तेरा प्रारब्ध भी बदल गया, तुझे तेरा कितना सम्मान होने लगा। क्रमिक अवस्था से उपरोक्त कार्मिक कार्मिक अवस्था से उपरोक्त चार बदलाव हो गए। पर हमें चिंतन करना है कि हमारा संयम कितना निर्विचार है, कितना अंतर्मुखी है। विश्व में वैराग्य कितना संसार से परामुख हुआ, संसार से कितना उसका विमुख हुआ।
मुक्ति की कितनी प्यास है, कितना लोक रंजन का त्याग है। इन प्रश्नों का चिंतन करते हुए सोचें कि अनंत प्रभु के बताए हुए मुक्ति मार्ग से कितना हट हट कर चल रहे हैं। जो मार्ग एक्चुअल में बताया भगवान ने, हम उससे कितना हटकर चल रहे हैं। क्या उपरोक्त प्रश्नों का संतोषपरक उत्तर है हमारे पास? अंतर की गहराई में जाकर अपने आप को टटोलें। चार बदलाव के उपरांत हम किस मार्ग पर आरूढ़ हैं? क्या मूल तत्व से जुड़ाव बना बना हुआ है, अर्थात आत्म तत्व पर दृष्टि टिकती है? क्या प्रत्येक क्रिया में प्रभु का अनुसंधान है? यदि प्रश्न का उत्तर विधेयात्मक है तो आत्म विकास सही दिशा में हो रहा है। यही पर टाइम हो गया है। विषय में आनंद आ रहा है? स्वाति महाराज, बहुत अच्छा लग रहा है महाराज। महाराज जी बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल ऐसा है कि नवीन, मतलब एक नवीन विषय हो गया। और इसमें या आप मतलब ये मन में ये इसलिए कह रहा हूँ कि अपने भाव ये ना आए कि ये तो साधु संतों का विषय है। अरे नहीं, ये सभी का विषय है। परिवार में भी वैसी तरह होता है, साधु साधी का परिवार। बात तो खेल सारा क्या है कि अपनी आत्मा के अंदर के विचार भावधारा हमारी क्या चल रही है, कैसे हम ऊपर नीचे होते हैं, चाहे गृहस्थ में है चाहे साधु में, कैसे प्रतिक्रिया होती है। क्योंकि ये तुलनात्मक स्थिति जो है, प्रतिक्रियात्मक स्थिति है, ये हमें फंसा रही है सब तरफ से। गुरुदेव उपासना करा दीजिए। हाँ जी, धारणा प्रमाण चले बहुत। अच्छा है। हाँ जी, हाँ हाँ है। अच्छा, मोमबत्ती लगेगी ना, मोमबत्ती लगेगी। महाराज जी। हाँ जी। बंदा महाराज।